गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम देख रहे थे, है ना। आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स और प्लस हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो एक बार मैं जो पिछले लेक्चर में मतलब मैंने कवर किया था उसको एक बार मैं थोड़ा सा और जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, है ना, ताकि आपको यहाँ पर जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम की। तो विभाजन एल्गोरिथम में मैंने क्या बताया था, है ना। ये आपका वही चीज होता है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब कि जो हम लोग भाग लगाते आ रहे हैं वही हमारा विभाजन एल्गोरिथम होता है बस। अब इसमें क्या कहते हैं समझने लायक क्या चीज है ना, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, है ना, विभाजन एल्गोरिथम की। विभाजन एल्गोरिथम। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसी चीज से हमने भाग दिया, है ना। ये यहाँ पर एक क्या कहते हैं पॉलिनोमियल है ना, जिसे हमने पी एक्स कहा। ठीक। इसे हमने जी एक्स से मान लीजिए भाग दिया। ठीक, जी एक्स से मैंने भाग दिया। भाग देने पर यहाँ पे जो भागफल आया वो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्यू एक्स आया। ठीक। और इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। इसको सॉल्व करने पे जो यहाँ पे शेषफल बचा वो हमारा मान लीजिए कि आर एक्स बचा। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि भाज्य बराबर जो होता है आपका, है ना, भाज्य बराबर जो होता है आपका वो होता है आपका भाजक गुणे भागफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में किसके शेष फल के ये होता है ना। ये हम लोग बचपन से सीखते आए हैं ना। तो विभाजन एल्गोरिथम आपका यही है। तो भाज्य यहाँ पे देखिए ये बीच में जो होता है ना इसको कहते हैं भाज्य। ये मतलब बीच वाली जो संख्या होती है इसको कहते हैं भाज्य। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि पी एक्स बराबर, ठीक है, भाजक आपका क्या है, भाजक ही है जिससे भाग देते हैं, है ना। भाजक भाजक में आपका दिया जी एक्स, ठीक, इंटू भागफल। भागफल आपका क्या है, भागफल आपका क्यू एक्स। ठीक, भागफल आपका क्यू एक्स प्लस शेषफल। शेषफल आपका क्या है, आर एक्स, है ना। शेषफल आपका क्या है, आर एक्स। तो ये जो चीज हमने पढ़ी है ना यही चीज हमारा क्या कहलाता है, यही चीज हमारा विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल को लेकर एक मैंने कंडीशन बताई थी कि शेषफल की जो घात होती है वो हमेशा इससे भागफल से कम होती है। ठीक है, भागफल से हमेशा कम होगी। तो मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका शेषफल की घात होगी, है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि शेषफल की घात, ठीक, हमेशा कम होगी। कम होगी का मतलब लेस देन, है ना। तो ये लेस देन का साइन है। ठीक, शेषफल की घात हमेशा कम होगी किससे, ठीक है, भाज्य की घात से, सॉरी भाजक की घात से, है ना, भाजक की घात। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि आर एक्स जो है वो हमेशा कम हो गई इसकी डिग्री किससे, जी एक्स से। ठीक। तो ये आप लोग अगर लास्ट लेक्चर में नहीं लिखे है ना तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे बहुत ही काम की चीज है। अब इसके बाद चलते हैं सीधा एक एग्जांपल पे, है ना। एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं, है ना। अच्छा, एग्जांपल पे जाने से पहले ये सारी चीज जो हमने बताई थी इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ताकि क्या कहते हैं आगे भविष्य में हमें इंग्लिश में अभी अगर जाना पड़े, है ना, तो वो वहां पे काम है। तो इंग्लिश में अगर मैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को लिखना चाहूँ, है ना, तो इंग्लिश में कैसे लिखूंगा। तो ये जो आपका होता है, ठीक, शेषफल। शेषफल आपका कहलाता है रिमाइंडर, है ना। शेषफल इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, है ना। अच्छा, ये जो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भागफल है। भागफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, भागफल को कहते हैं कोसिएंट। ठीक। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कोटियंट नहीं है ना, ये कोसिएंट है ना। सा के अर्थ में ये पढ़ा जाता है कोसिएंट। ठीक है। अच्छा, इसको इसको कहते हैं डिविडेंड, है ना। ये जो भाजक है आपका भाज्य, इसको कहते हैं डिविडेंड, है ना। और इसको कहा जाता है डिवीजर, है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिवीजर। तो एक बार फिर से मैं कहूं कि जो आपका भाज्य है, ठीक है, भाज्य आपका कहता है डिवीजर, ये आपका कहलाता है डिविडेंड, है ना। ठीक, ये आपका कहलाता है भाजक, आपका कहलाता है डिविडेंड, और कोसिएंट आपका ये हुआ और रिमाइंडर आपका ये हुआ। तो मतलब जो हमने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखा, ठीक, अगर मुझे इसको इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगा, इंग्लिश में मैं लिखूंगा कि डिविडेंड बराबर होता है आपका, डिविडेंड मतलब कि, एक मिनट उल्टा कर दिया शायद, है ना।
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है ना, ये उल्टा हो गया। ये आपका कहलाता है डिविडेंड और ये आपका कहलाता है डिवीजर। डिविडेंड और ये आपका कहलाता है डिवीजर। ये दोनों डी से काफी कंफ्यूज करते हैं ना, इसलिए इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, है ना। देखिए मुझसे भी थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, ठीक, डिवीजर इनटू, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल मतलब कोशिएंट, ठीक, प्लस में कितना, प्लस में शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, है ना। ये आपका इंग्लिश में होता है। अब इसका तो ठीक है ना, इसका तो ठीक है कि ये रिमाइंडर आपका आर से है, ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, कोशिएंट में भी कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसको लेकर होती है, डिविडेंड और डिवीजर को लेकर। तो याद रखिए जो बीच में आपका होता है भाज्य उसको कहते हैं डिविडेंड, और जो यहाँ पे जिससे भाग लगाते हैं उसको कहते हैं डिवीजर। ठीक, चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो पेज नंबर 38 पे एक एग्जांपल आपका दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, भाग लगाना है प्लस विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो एग्जाम्पल नंबर आपका दिया है ना, एग्जाम्पल नंबर है ये आपका 8 है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 है, और पेज नंबर जो आपका दिया है ना, पेज नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेज नंबर ये आपके दिया 38 है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x² है ना माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, तो 3x² माइनस एक्स क्यूब, ठीक, और माइनस 3x और प्लस में 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी। तो सबसे पहले देखो, भाग लगाने से पहले मैंने ये कहा था कि जिससे भाग लगाना है, ठीक है, जिससे भाग लगाना है मतलब कि जो आपका क्या कहते हैं कि भाजक होता है, ठीक है, इसको एक सही क्रम में रखना पड़ेगा। सही क्रम में क्या मतलब कि यहाँ पे देखो नंबर 1 पे यहाँ पे x है, मतलब x की घात 1 है, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहाँ पे सबसे बड़ी घात वाली, फिर उससे कम घात वाली, फिर सबसे छोटी घात वाली। मतलब कि अगर मुझे ये भाग लगाना है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात की कौन है यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चिन्ह का हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, माइनस, तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ा। क्लियर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसकी घात 2 हो गई, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, तो इसको लिखेंगे नंबर 2 पे। अब देखो x के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस का x, और लास्ट में कौन बच गया, माइनस 1। तो मतलब मुझे जो भाग लगाना है, ठीक, मुझे जो भाग लगाना, भाग किससे लगाना, मुझे भाग लगाना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में, ठीक, किसका भाग लगाऊंगा मैं, इसका। ठीक है, इसको भी ठीक से लिखते हैं ना, रीअरेंज करते हैं, सबसे बड़ी घात वाली सबसे पहले, फिर उससे छोटी घात वाली उसके बाद में। मतलब कि इसको किस में लिखना है, इसको घटते हुए क्रम में लिखना है ना, घात के घटते हुए क्रम में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका माइनस में एक्स क्यूब, ठीक, सबसे बड़ी घात उससे छोटी घात देखो इसमें कौन है, ये 3x², इसकी घात कितनी है 2। 3x² के सामने क्या होगा आपका, प्लस होगा, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस में 3x²। ठीक है, नंबर 3 पे कौन है, माइनस 3x, लास्ट में कौन है, प्लस का 5, है ना। तो अब देखो, आप सबकी घात एकदम कायदे से लिखी है, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, लास्ट में सबसे छोटी घात। ठीक, चलो पहला काम तो ये हुआ आपका। दूसरा काम होता है इसको भाग लगाना, है ना। भाग लगाना आप लोग सीखे हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से हिंट दे देता हूँ, है ना, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, x² है, यहाँ कितना है, x क्यूब है, ठीक। अच्छा, इसके सामने कौन है, इसके सामने माइनस है ना, इसके सामने कौन है, माइनस है। तो मैं क्या करूंगा, अगर, ठीक है, मुझे यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, इस वाली संख्या में, ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली संख्या में, तो क्या मुझे यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं इसको इधर समझाता हूँ कि माइनस एक्स² को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये हमारा बन गया माइनस एक्स क्यूब। मतलब करना क्या है कि इस x का इसमें मल्टीप्लाई लगाना, तो लगाइए जरा, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब। ठीक, अब
यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसी में मल्टीप्लाई ना लगा के सब में एक तरफ से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, किससे, एक्स से। ठीक, तो ये आपका इससे गुणा होकर बना माइनस एक्स क्यूब, बीच में प्लस है तो यहाँ पे लिखिए प्लस। ठीक है, एक्स इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, है ना। फिर माइनस वन इंटू एक्स आपका कितना हुआ, माइनस का एक्स। अगला काम क्या करना होता है, घटाना होता है। घटाने के लिए क्या करेंगे, ये चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से काम करेंगे, नीचे वाले चिन्ह के हिसाब से। तो 3x² के सामने प्लस है, x² के सामने माइनस है, तो 3x² माइनस x² मतलब कितना बचा, 2x²। ठीक, माइनस का 3x प्लस का x मतलब कितना बचा, माइनस 2x। ठीक, और यहाँ पे प्लस का 5 आपका चलता रहेगा। ठीक, चलो पहला काम हो गया। अब क्या कहते हैं कि मुझे इसमें ऐसी संख्या से भाग गुणा करना है ताकि यहाँ पे 2x² बचे। ठीक, तो देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो एक काम करो यहाँ पे लगा दो माइनस। ठीक, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, माइनस। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, 2 से गुणा कर दूं, है ना, ये 2 से मैंने गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करने पे देखो होगा क्या, माइनस इंटू माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, 2x²। ठीक, ये बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब इसका इसमें भी गुणा लगेगा, है ना, तो फिर से माइनस इंटू प्लस का गुणा क्या आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स आपका कितना आ गया, 2x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 एक अन्नम 2। ठीक, घटा देते हैं इसको भी, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² ये कट गया, माइनस का 2x प्लस का 2x ये कट गया, बचा कितना, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। तो अब यहाँ पे जरा देखो, ठीक, अभी अभी जो मैंने घात के बारे में बताया था यहाँ पे साइड में लिखा था, क्या लिखा था कि यहाँ जो शेषफल की घात है हमेशा जिससे भाग लगाएंगे, ठीक है, उसके घात की हमेशा कम होगी। तो अब जरा देखो यहाँ पर 3 है, इसमें इसकी घात कितनी, इसके बहुपद की घात कितनी है, ठीक, शून्य बहुपद है ना, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, 0, x तो कहीं है नहीं, है ना, मतलब क्या हुआ, x की घात 0 है। यहाँ पर देखो x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो मतलब ये क्या हुआ कि ये हमारा शेषफल हो जाएगा। शेषफल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी घात कम है। ठीक, तो ये हमारा शेषफल हुआ और ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा वही है, ठीक है, भाजक है। ठीक, तो मतलब अब ये तो हमारा क्या कहते हैं निकल गया। ठीक, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, क्या कहा था कि भाग दीजिए, भाग देने वाला पार्ट तो कंप्लीट होगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके सत्यता की जांच, है ना। आगे कहा है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कैसे होती है, उसके लिए वही जो हमने अभी लिखा था फॉर्मूला, है ना, कि आपका जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस किसके, शेषफल के, है ना। अभी अभी हमने ये सीखा है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, ठीक, मुझे करना ये है कि अगर भाजक और भागफल मतलब इधर ये वाला सॉल्व करके, ठीक, राइट हैंड साइड सॉल्व करके अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, ठीक, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या भाज्य है, राइट हैंड साइड में क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके मुझे राइट हैंड साइड मिल रहा है, सॉरी, राइट हैंड साइड सॉल्व करके मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, तब हमारे सत्यता की जांच क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं उठाता हूँ क्या, मैं उठाता हूँ राइट हैंड साइड, तो मैंने उठाया यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपका लिखा है भाजक गुणे भागफल प्लस में कितना, शेषफल के। ठीक, आओ जरा चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाजक आपका क्या है, भाजक आपका ये, ठीक, ये कहना था आपका भाजक, तो मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, गुणे भागफल। भागफल आपका कौन है, भागफल आपका ये x माइनस टू प्लस शेषफल आपका क्या है, शेषफल आपका बचा 3। तो एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने पर अगर ये भाज्य के बराबर आ जाए, भाज्य मतलब कि इसके बराबर आ जाए, ठीक, इसके बराबर आ जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलो इसको रफ कर देता हूं, इसका काम तो खत्म हो गया, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, है ना। अब देखिए, तो इसको सॉल्व जरा करेंगे, है ना। इसको मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो ये है यहाँ पे माइनस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और ये है यहाँ पे x माइनस 2 और प्लस में कितना 3। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, है ना, कि यहाँ पे कर ही नहीं गया, है ना, यहाँ पर
इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, है ना, और देखो जरा कि क्या आता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस x का गुणा इस सब में, है ना, x का गुणा क्या करेंगे, सब में लगाएंगे। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब, फिर x प्लस एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना x इंटू वन आपका कितना आ गया, x आ गया। अब माइनस 2 का गुणा इसमें करो, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया प्लस 2x स्क्वायर, ठीक। और माइनस 2 इंटू एक्स आपका आ गया माइनस 2x, ठीक। और ये आपका गुणा होगी कितना आ गया, -2, और प्लस 3 यहाँ पे आपका चल रहा है, ठीक। अब जरा देखो, माइनस एक्स क्यूब आपका चल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना बना, 3x स्क्वायर, ठीक। अच्छा, -2x प्लस एक्स मिलके कितना बना, -x, ठीक। और 3 में से 2 गया, कितना बचा, प्लस का 1। अब जरा देखो क्या ये चीज इसके बराबर है ना, मिलाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर, ठीक है, नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है भाई यहाँ पे, है ना, ये आपका -1 है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, है ना। तो एक बार जरा फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -x, ठीक है, ये आपका हो गया -x, है ना। फिर से 2 से गुणा किया तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। हाँ, तो अब देखो, अब जरा इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो इसको जब सॉल्व करें तो देखो कितना आ गया, ये आपका आ गया है -x क्यूब, तो वैसे ही रहेगा, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हुआ, 3x स्क्वायर, है ना, -2x माइनस एक्स जुड़ के कितना हुआ, 3x, और 3 और 2 जुड़ के कितना हुआ, 5। अब जरा मिलाओ कि क्या ये चीज इसके बराबर है ना, देखते हैं। -x क्यूब है, ठीक। 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में है, -3x प्लस 5 -3x प्लस 5। तो देखो क्या ये चीज है ना इसके बराबर आ गई, मतलब भाज्य के बराबर आ गई। तो बराबर किसके हो गया, ये भाज्य के, है ना। तो हम यहां पे कहेंगे कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, देयरफॉर, है ना। इसके बाद क्या करना था, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी थी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः विभाजन एल्गोरिथम की, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। तो जब भी कभी आपकी सत्यता की जांच पूछा जाए, है ना, तो आपको क्वेश्चन में यही करना है। चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की, है ना। उदाहरण नंबर 9 देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 2x की पावर 4 -3x स्क्वायर -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य माने मूल होता है आपका, रूट्स होता है, ठीक, मतलब x का मान हमें निकालना है। अच्छा, इसके बाद ज्ञात कीजिए, ये ऊपर ज्ञात है ना, कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य √2 और -√2 ज्ञात है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी कहानी समझ लेते हैं ना, कि ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन होते कैसे हैं। अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जितना वी या एम लगाने को यहाँ पे मन करे, मतलब जितना वेरी और जितना यहाँ पे मोस्ट लगाने का मन करे, वो अपने तरफ से आप लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर आप सॉल्व उठा के देखेंगे तो लगभग 2019 और 2020 के किसी ना किसी सेट में, 2-3 सेट में ये आया ही आया है। प्लस प्री बोर्ड एग्जाम आपके होते हैं, ठीक, उसमें ये क्वेश्चन आता है, एकदम कंफर्म आता है। हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये आपका देखो इतना बड़ा बहुपद दिया है, इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जरा ये देखो, ठीक, ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये जो आपका बहुपद है, ठीक, इसकी घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है। तो इसकी अधिकतम घात अगर हम देखें, ठीक, अगर सरसरी निगाह से यहाँ पे देखें तो इसकी अधिकतम घात कितनी यहाँ पे दिख रही, 4। तो मतलब कि अगर दुनिया वाले आपसे ये पूछें कि इस बहुपद की घात बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 4। अच्छा, ये सारी चीजें मैं क्यों हमें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो घात है ना, जितने यहाँ पे घात होंगे उतने इसके रूट्स होंगे, मतलब उतने यहाँ पे x के मान निकलेंगे। अगर कल को कोई आपसे ये पूछे, है ना, इस तरीके से कोई ऊट पटांग क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि बता भाई कि x की पावर 5 -3x4 प्लस 2x क्यूब माइनस में x स्क्वायर और प्लस x और -1, इतना बड़ा अगर मान लो कोई आपको पॉलिनोमियल दिया, कोई बहुपद दिया, ठीक, कोई आपसे ये पूछे कि बताओ अच्छा इसके कितने x के कितने मान निकलेंगे। तो आपने क्या किया कि सरसरी निगाह से यहाँ पे देखा, ठीक,
कि x की अधिकतम घात कितनी 5, मतलब इस बहुपद की घात कितनी 5। तो जितनी यहाँ पे घात होती है उतने ही यहाँ पे x के मान होते हैं। यहाँ पर मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x के 5 मान निकलेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो x के कितने मान निकलेंगे, 4 निकलेंगे। अब क्वेश्चन वालों ने क्या किया, क्वेश्चन वालों ने ये किया यहाँ पे कि आपके दो, यहाँ पे जो मान है x के 2 मान है ये इन्होंने पहले से ही दे रखा है। तो क्लास 9th में आपने क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत शेषफल प्रमेय उसके बारे में बताया गया था, है ना, गुणनखंड प्रमेय, मतलब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई थी। वही चीज का यहाँ पे यूज होगा। वो क्या कहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके दो रूट्स या फिर कोई भी रूट्स क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक, किसी बहुपद के रूट्स दिए, किसी बहुपद के मूल दिए हैं, तो होता क्या है कि ये जो आपके रूट्स दिए हुए होते हैं, ठीक, ये इसका एक गुणनखंड होता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर √2 और -√2 इसके क्या कहते हैं कि शून्यक हैं, तो मतलब कि मैं ये कहूंगा, ठीक, देखो यहाँ पे मैं लिखने क्या जा रहा हूं, ठीक, यहाँ पे इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस √2 और ठीक -√2, ठीक है, बहुपद के दो मूल हैं, है ना, बहुपद के दो मूल हैं, ठीक। अतः अब जरा देखना यहां पे ध्यान से, अतः x -√2, ठीक, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा दो। अतः x -√2 तथा x +√2 दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। मतलब इसका क्या हुआ, ये चीज कैसे बना, है ना, ये चीज देखो कैसे बना कि अब जरा मन में सोचना, ये जो √2 है, ठीक है, √2 है, अगर मैं इसको इधर लाऊं, ठीक, दूसरे तरफ लाऊं, मतलब 0 की इधर लाऊंगा, देखो ये आपका बेसिकली क्या दिया है, ये आपका दिया है, ठीक, ये का क्या कहा गया है कि शून्यक है। शून्यक का मतलब मैंने क्या बताया, x का मान, तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ये आपका x बराबर √2 दिया है, ठीक, ये आपका x बराबर √2 दिया है, और ये आपका क्या दिया, x बराबर -√2 दिया, ठीक, x बराबर √2 और x बराबर -√2, भाई इसके मान ही तो दिए गए हैं ना, शून्य का मतलब इसके बहुपद के मान ही तो दिए गए हैं, है ना, तो वही मैंने कह दिया कि x बराबर √2 और x बराबर -√2, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बुरा नहीं लगा होगा, है ना। अच्छा, अगर यहां तक बुरा नहीं लगा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खिलवाड़ करूंगा, ठीक, और यहाँ भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं कल को इसको x +√2 बराबर 0 रख दूं, ठीक, तो उम्मीद है किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ पे √2 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x -√2 बराबर किसके, 0 के। तो भाई साहब यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है कि x -√2 मतलब कि ये चीज, तथा x +√2 मतलब कि ये चीज, दिए गए बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक, यहां तक आपको क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है कि x -√2 और x +√2, ठीक, जरा देखो इसका गुणा कितना आएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं x -√2 x +√2, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, a + b बराबर किसके होता है, a² - b², तो मतलब कि x² - b², b की वैल्यू कितनी है, √2²। तो इसको मैं जब सॉल्व करूं तो कितना आ गया, x² - 2। तो मतलब ये होगा कि अगर देखो आपको ये समझाया गया था, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय में, कि अगर x का कोई मान दिया गया हो, ठीक, तो उसका जो गुणनखंड होता है, अगर उस गुणनखंड से दिए गए बहुपद को क्या कहते हैं कि भाग दीजिए, है ना, दिए गए बहुपद को भाग दीजिए, तो वो भाग पूरी तरह कट जाता है। तो उसी चीज का मैं यहाँ पे क्या कहते हैं यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा कि इस x² - 2 से, मतलब इन दोनों गुणा करने पे जो मुझे यहाँ पे मिला, इस x² - 2 से इसको मैं भाग लगाऊंगा, और भाग लगाने पे जो मुझे क्या कहते हैं प्राप्त होगा, ठीक है, उसकी मदद से मुझे बाकी दो मूल भी मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे कितने मूल निकाले, 4, दो यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, ठीक, भगवान की दया से, और दो मुझे और निकालना है, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे भाग लगाऊंगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे अब इसके बाद देखिएगा, ठीक, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, ये कहा गया ये, है ना, क्या मिटाऊं, चलो अच्छा मैं यहाँ से चालू करता हूँ। तो इसके बाद लिखेंगे अतः, ठीक, विभाजन एल्गोरिथम से, है ना,
ना, अतः विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, विभाजन एल्गोरिथम से क्या, इसको इसमें भाग लगाना है ना, तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। ठीक, अब जरा कायदे से समझिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, भाग लगा हूं किसमें, इसमें, तो देखो सब एकदम सीरियल नंबर से, इसलिए यहाँ पे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, मतलब कि यहाँ पे सब क्या है, क्रम से। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2, है ना। लगाओ भाई यहाँ पे भाग, फिर से वही कहानी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे 2 है, मतलब कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आपका क्या बना, 2x की पावर 4, बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 2 दूनी 4, ठीक है 4। अब देखो यहाँ पे इसका जब यहाँ पे गुणा लगाऊंगा, है ना, तो 2 दूनी 4 हुआ, और एक्स स्क्वायर का 2 से गुणा हो गया, क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे ही रखना है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ, तो यहाँ मैंने लगाया इसके नीचे माइनस 2 दूनी 4, तो ये मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर। ठीक, अगला काम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्लस था तो ये माइनस था तो प्लस, ये दोनों आपका कट गया। ठीक, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको जैसे वैसे उतार लो, तो ये आपका माइनस 3x क्यूब, है ना, माइनस 3 और प्लस 4, ठीक है, मतलब कितना बचा यहाँ पे, प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे आपका क्या है, आगे प्लस का 6x और माइनस में कितना है 2, है ना। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो तुरंत यहाँ पे आग मूंद के माइनस लगा दो। ठीक, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 3x से गुणा लगाना पड़ेगा। ठीक, लगाओ भैया गुणा यहाँ पे, तो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 3x क्यूब। फिर से देखो यहाँ पे ये गुणा होगा तो माइनस माइनस आएगा प्लस, है ना, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 6x आपका यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया आपका 6x आ गया। ठीक, और कुछ तो है नहीं, फिर से लाइन खींचते हैं, घटाते हैं, ये प्लस और ये आपका माइनस। ठीक, ये दोनों फिर से कट गया, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ क्या उतरा आपका एक्स स्क्वायर उतरा, प्लस का 6x माइनस का 6x, ये दोनों कट गया, यहाँ क्या बचा आपका माइनस 2 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो कभी आपको अगर एकदम मिलता जुलता मिल जाए तो आपको क्या करना है, प्लस के 1 बार आपको भाग लगाना है बस, है ना, प्लस के 1 बार यहाँ पे गुणा लगाना, तो एक से यहाँ पे गुणा करेंगे तो वही चीज हमारा फिर से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर से ये माइनस और ये आपका प्लस, ये कट गया ये कट गया, तो शेष फल आपका कितना आ गया, शेष फल हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे अभी अभी जो हमने सीखा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष फल, इसको अगर उस रूप में सजाना चाहे तो कैसे लिखेंगे, है ना, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में किसके, शेष फल के। ठीक, तो भाज्य आपका कौन है, ये बीच वाला है ना, ये पूरा बड़ा सा, तो मतलब कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, ठीक है, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। ठीक है, भाज्य हो गया आपका, बराबर भाजक आपका कौन है, ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल आपका क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और शेष फल क्या है, प्लस में 0। ठीक है, शेष फल आपका कितना है, 0 है ना। अब इसके बाद देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे x के बाकी दो मान निकालने। देखो यहां पर मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, x के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं रख कर देता हूँ, है ना, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि बहुपद के शेष शून्यकों के लिए, मतलब बहुपद के बाकी जो शून्य थे उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सॉल्व करने में मुझे फिर से √2 और माइनस √2 मिल जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। ठीक, ये इतना हमें सॉल्व करना है, तो मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे
कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करूंगा, है ना। इसको सॉल्व करने पे क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, x के शून्य, मतलब कि ये बहुपद के शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो गुणनखंड करते हैं इसका, है ना। तो 2 × 2, 2 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने में कितना है, 3 है। तो 2 + 1 में इसको तोड़ देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x² माइनस 3 की जगह मैं लिखूंगा 2 + 1 × x और प्लस में यहाँ क्या लिखूंगा 1 बराबर 0 के। इसको खोलते हैं यहाँ पे, तो 2x² माइनस में 2 गुणे x आपका कितना आ गया 2x, प्लस और माइनस का गुणा माइनस x से 1 का गुणा होकर कितना आ जाएगा -x और प्लस में कितना 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में आपका कॉमन है 2x। तो यहाँ क्या बचा x - 1, यहाँ क्या कॉमन आपका -1, तो यहाँ क्या बचा x - 1 बराबर 0। x - 1 आपका क्या आ गया, x - 1 आपका होल कॉमन आ गया। यहाँ कितना बच गया 2x - 1 बराबर किसके आ गया 0 के। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पे x - 1 और 2x - 1, ठीक, दो चीजें यहाँ पे, दो चीजों को गुणनफल 0 के बराबर, मतलब कि दोनों अलग अलग ही 0 के बराबर ही होंगी। तो मतलब इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि एक बार x - 1 बराबर 0, ठीक, और दूसरी बार 2x - 1 बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और यहाँ से 2x बराबर किसके आ गया 1 के, मतलब x बराबर कितना आ गया 1/2 के, है ना। तो मतलब कि जो मुझे शून्य मिले, मुझे शून्य क्या मिले 1/2, ये मुझे सॉल्व करने मिला। पहले से क्वेश्चन वाले ने क्या दिया था √2 और -√2। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि बहुपद के सभी शून्य अतः बहुपद के सभी शून्य, यहाँ पे लिख देना दिए गए, है ना, यहाँ पे ऊपर लिख देना दिए गए, अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्य 1/2 मतलब 1/2, है ना, और क्या दिया √2 और -√2 तथा -√2। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं सारे उदाहरण देख लिए। इसको बात करते हैं प्रश्नावली 2.3 की, है ना। 2.3 आपकी काफी लंबी प्रश्नावली है और इसमें मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। बाकी इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक, ताकि आप कम से कम इसको करते रहें। तो प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, चलो तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.3, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में सिर्फ हमसे भागफल तथा शेषफल निकाला है। इससे पहले जो मैंने उदाहरण बताया था, मतलब मैंने एक एग्जांपल अभी बताया, इसके पहले जो एग्जांपल बताया था बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा, मतलब भाग लगा के मुझे भागफल और शेषफल निकालना है। लेकिन क्वेश्चन वालों ने कहीं पे ये नहीं कहा है कि सत्य, तो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे जरूरी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कहीं नहीं गया है। अब देखो उदाहरण में आपका बोला गया था कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, तो इसलिए यहाँ पर सत्यता की जांच करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है भाग देना है ना। अगर पूछिए आपसे कि सत्यता की जांच कीजिए तब तो हम लोग वो चीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ना, कि px आपका दे रखा है ना, px बराबर x³ - 3x² प्लस में 5x - 3, ठीक। अच्छा gx बराबर आपका दिया है, gx बराबर आपका दिया x² माइनस में कितना 2, ये क्वेश्चन में आपका दे रखा है ना। अब इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, स्पेस में भाग लगाना है ना। तो सबसे पहले देखो ये सही से अरेंज है कि नहीं। देखो यहाँ पे घात 3, घात 2, घात 1, घात 0 सही है ना, घटते हुए क्रम में। ये भी आपका घटते हुए क्रम में, मतलब कि मुझे कुछ नहीं करना, सीधे भाग लगाना है। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x² - 2, ठीक है, x³ - 3x² प्लस का 5x - 3, है ना। देखो
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक। कितनी बार यहाँ पे गुणा करूंगा, एक्स बार। तो एक्स से इन दोनों में गुणा कर दो, तो एक्स गुणे एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया, माइनस में कितना आ गया, 2x, है ना। अब देखो यहाँ पे जब मैं माइनस में इससे गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। अब देखो x वाला पद है कहाँ पे, x वाला पद आपका यहाँ पे, तो मुझे उसी के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस में 2x, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको घटा दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, है ना, चिन्ह बदल दिया। अच्छा, ये प्लस और माइनस ये कट गया आपका, इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे उतार दो कितना, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक। फिर से 5 + 2 कितना हुआ, 7x, है ना। और यहाँ पे कितना बचा, -3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, तुरंत यहाँ पे लगाओ माइनस, ठीक। कितना मुझे लाना, 3x स्क्वायर, ठीक, 3x स्क्वायर। तो एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा। तो 3 से गुणा कर तो कितना आ गया, 3 × x स्क्वायर। तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस पे 3x स्क्वायर, ठीक, क्योंकि माइनस है ना। तो -3 × x स्क्वायर कितना आ गया, -3x स्क्वायर। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो 6 कहां पे लिखूंगा मैं, इसके नीचे लिखूंगा। घटा दो, ये प्लस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको उतार लेंगे, यहाँ कितना बच गया आपका, 7x, है ना। -3 और -6 मिलके कितना बना, -9 बना। अब यहाँ पे देखो, ठीक, ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे दिया है, ठीक, इसकी घात कितनी, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। अच्छा, ये जो यहाँ पे आया, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वाला जो घात है, इसकी जो घात है इससे कम है ना, मतलब ये शेषफल की जो घात है इसकी घात से कम है। तो अगर शेषफल की घात, ठीक, जिससे आप भाग लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी घात से कम आ जाए तो मतलब वही हमारा क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। अब इसके आगे हम भाग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 1 है, ठीक है, और इसकी घात 2 है। तो ये आपका छोटा है, ठीक है, तो इसमें इसलिए भाग नहीं लगा सकते। तो हमारा यहीं पे आंसर ये कंप्लीट हुआ। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः भागफल बराबर, ठीक, भागफल हमारा कितना आया, भागफल हमारा आया x - 3, ठीक, और शेषफल कितना आया, ठीक, शेषफल आया हमारा 7x - 9, ठीक, 7x - 9। तो यही क्वेश्चन हमें करना था। क्वेश्चन वालों ने क्या कहा था कि px को दिए से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल और शेषफल हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप से करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान है, सिर्फ भाग ही लगाना है बस यहाँ पे, है ना। फिर अगला जो लेक्चर होगा उसमें, है ना, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली 2.3 कम से कम आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच।